अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बिहार समेत देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था में आई गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। 2 अगस्त को लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट पर हुई चर्चा में शामिल होते हुए तारिक अनवर ने कहा कि सेहत हजार नेमत है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वास्थ्य विभाग की सेहत ही ठीक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हम सब की ये मान्यता है कि सेहत हजार नेमत है। ये हमारी मान्यता चली आ रही है वर्षों से। और सेहत के सामने, स्वास्थ्य के सामने बाकी तमाम दौलत वो उसके सामने खड़ी नहीं होती है। तो ऐसी हालत में हम लोगों का ध्यान, देश का ध्यान, राष्ट्र का ध्यान, सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सेवा पर पूरी तरह जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि जो इस क्षेत्र में ध्यान देने की बात मैंने कही है, उस पे सरकार का क्या दृष्टिकोण है और क्या उन्होंने अभी तक अनुकूल योजनाएं बनाई हैं जिससे हमारे देश के स्वास्थ्य की स्थिति सुधरे। अगर एक लाइन में ये कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए इस विभाग को चुस्त और दुरुस्त और लोगों के सेहत को देखते हुए उस पर कार्रवाई किए जाए या उसके अनुकूल कदम उठाए जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ तक अध्यक्षा महोदय, GHS ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का जो इंडिया का रैंक है, उसमें 195 देशों में हमारा 50वीं स्थान है। आज इंडिया का जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत ही चिंता का विषय है कि हम 125 देशों में 111वां हमारा स्थान है। वैसे हालत में मेडिकल सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं। हमारे नड्डा जी नहीं है, उनका भी बिहार से ताल्लुक़ रहा है। तो बिहार जैसे राज्य जहां से हम चुनकर आते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज हम लोग अगर देखते हैं वहाँ के संसद सदस्य होने के हैसियत से हमारे तमाम जो अलग अलग दलों में हैं, उनको भी ये परेशानी झेलनी पड़ती है कि तमाम बिहार के जो मरीज़ हैं वो दिल्ली आते हैं, एम्स में एडमिशन चाहते हैं। आज जो हम लोगों का जो संसद सदस्य है, उनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है या जिम्मेदारी है वो ये है कि जो मरीज़ बिहार से आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं, उनका एडमिशन एम्स में हो जाए। एम्स के बारे में जो उसका एक इमेज है वो इंटैक्ट है और लोगों को एक विश्वास है कि अगर एम्स में हमारा इलाज हो जाएगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए लोगों का अधिक से अधिक और बिहार से लोगों के आने की जो संख्या है, क्योंकि बिहार में पर्याप्त जो स्वास्थ्य सेवा है वो नहीं है। और हमने अगर देखें ज़मीनी स्तर पर भी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जिला मुख्यालय में जो अस्पताल है और जो रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, उनकी सेवाएं या उनका जो रख रखाव है वो ठीक नहीं है अध्यक्षा महोदय। और लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोगों का इलाज वहाँ नहीं हो पाता है ठीक ढंग से, तो वो सीधे दिल्ली आकर एम्स में एडमिशन कराते हैं। वहाँ से भी लोग रिफ़र कर देते हैं कि आप एम्स में जाइए, वहाँ आपका इलाज हो जाए। तारिक अनवर ने आयुष्मान भारत योजना में हो रहे भ्रष्टाचार का मामला भी उठाया और आरोप लगाया कि इस योजना से मरीजों को कम, निजी अस्पतालों को लाभ ज़्यादा हो रहा है। आज हम देखते हैं कि आयुष्मान
भारत की जो योजना है उसके आज निजी अस्पतालों को मरीज़ मुहैया करने वाली एक योजना बनकर रह गई। वहाँ जो मरीज़ों को जिस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई शायद वो पूरी तरह प्राप्त नहीं हो रहा है और इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। ये जो सूचना है, ये जो जानकारी है, ये CAG की रिपोर्ट में जिसमें ये बताया गया है कि आयुष्मान के से जो निजी अस्पताल हैं वो उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मरीज़ों को कम लाभ मिल रहा है और निजी अस्पतालों को ज़्यादा उसका लाभ मिल रहा है जो इम्पैनल हुए हैं। तारिक अनवर ने इलाज के खर्च में कमी लाने और हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा निवेश करने का सुझाव भी दिया। महोदया, कुछ व्यक्तिगत खर्च की समस्या और एक चुनौती बनी हुई है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए अधिक सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी और सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में ज़रूरी दवाओं के दाम में भी काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इसको भी सरकार को देखना होगा कि दवाएं अगर उसका दाम सही ढंग से नहीं रखा जाएगा या कम नहीं रखा जाएगा तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हमारे अगले वीडियो में देखिए किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद का शिक्षा, मोदी सरकार और मुगलों को लेकर दिया गया धुआंधार भाषण। अल्लाह हाफिज़।